हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। और आज जपा टॉक शुरू करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर मुकुंद माला स्तोत्र के एक एक श्लोक को लेकर के अब से मैं जितने भी जपा टॉक दूंगी मैं मुकुंद माला स्तोत्र के श्लोक को मैं जिस प्रकार से कुलशेखर राजा कुलशेखर ने अ, जप के बारे में जो कहा है, और श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उसके तात्पर्य जो लिखे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और मैं पहले से ही आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ यदि मुझसे कोई भी त्रुटियां हो रही हैं इसमें। और प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मैं कहना चाहती हूँ वो हमारे आचार्यों की वाणी के अनुसार हो। हरे कृष्णा। ओम तिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुमीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूत परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। तो आप सभी ने सुना ही हुआ हो कुंदमाला स्तोत्र कई बार श्रील प्रभुपाद अपने भगवत गीता के और भागवतम के तात्पर्यों में रेफरेंस देते हैं। तो हर एक श्लोक हम लोग जितने भी जपा टॉक का मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो उसमें मैं एक एक श्लोक मुकुंदमाला से लूंगी। तो पहला श्लोक है जो मुकुंदमाला का, उस पर हम लोग उसका तात्पर्य और वो श्लोक आज हम देखेंगे और उसमें क्या प्रार्थना कर रहे हैं राजा कुलशेखर। और राजा कुलशेखर जो भी आलवार हैं, जिनकी संप्रदाय में 12 आलवार जो रहे हैं, वो सभी भगवान के जो नित्य पार्षद हैं वही हैं। अम, जो कुलशेखर राजा हैं वो कौस्तुभमणि के विस्तार हैं। इसी प्रकार से भगवान के पांचजन्य, भगवान की जो तलवार है नंदक, शार्ंग और जितने भगवान के अस्त्र हैं सुदर्शन चक्र, ये सभी भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं दक्षिण भारत में। तो इनका जो भाव है, ये दास्य भाव में सेवा करते हैं भगवान के। तो दास्य भाव में किस प्रकार से किस दीनता से प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत ही मधुर सुंदर है। मुकुंद माला स्तोत्र में जब हम देखते हैं राजा कुलशेखर यानी कौस्तुभ मणि की प्रार्थनाएं हैं। सबसे पहला जो श्लोक है, मैं पहले श्लोक पढ़ रही हूँ। श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्त प्रियेति भवको विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिपदं कुरु मे मुकुंद। तो श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक का बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। इस श्लोक में जो है
सबसे पहले श्लोक में 8 भगवान श्री कृष्ण के 8 नामों से अम, राजा कुलशेखर उनको आते हैं। सबसे पहला है श्री वल्लभ। श्री वल्लभ यानी कि लक्ष्मी देवी की जो अति प्रिय है, लक्ष्मी देवी के प्रिय श्री वल्लभ। और वरद, वरद यानी कि जो वर प्रदान करते हैं ना, आशीर्वाद जो देते हैं या वर जो प्रदान करते हैं, वरद। और दया परेति, दया परेति मतलब जो बिना किसी कारण के करुणा वरुणालय का दया करने वाले भगवान, दीन बंधु दीनानाथ जो कहते हैं, उसी के लिए एक अन्य ये शब्द है। तो दया परेति, अकारण जो दया करते हैं। और भक्त प्रियेति, भक्त प्रिय यानी कि अपने भक्तों के अति प्रिय भगवान। भव लुंठन कोविद, जो ये हम भव सागर में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, उसमें से हम निकालने में जो निपुण हैं, जीवों को इस जन्म मृत्यु के चक्र से दीय पद पंकज पंजरान अद्यैव में विशतु मानस को नारायण के रूप में भी, नारायण के नाम से भी पुकारते हैं। बहुत क्लियर है कि हमारे जो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि आपके पद पल्लव पद पंकज पर ही मेरा मन आज से ही लगा रहे, क्योंकि कोई कोई गारंटी नहीं है कि मृत्यु समय में मैं आपको वात पित्त के प्रभाव में जब रहूं तो मैं आपका स्मरण ना कर पाऊं, हो सकता है। तो आज से ही, अभी ही मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। और श्रील प्रभुपाद श्लोक को कई बार अपने तात्पर्य में रेफर करते हैं। तो पहले श्लोक में वल्लभ हमने देखा, वरद और दया पर, यानी जो अकारण करुणा करते हैं, दया करते हैं। और भक्त और भव लुंठन को, यानी जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने में निपुण है। फिर नाथ हेति, हे नाथ, हे नाथ। नाग शयनेति, जो अनंत शेष की शैया पर विराजमान है, ऐसे भगवान। नाग शयनेति जगन निवासेति, जगन निवास यानी जगत के जो निवास हैं, पूरे पूरी सृष्टि ब्रह्मांड के जो निवास को जो निवास प्रदान करते हैं, जो सृष्टि करता है और जो निवास है, जिनके आश्रय है, हे नाथ, ऐसे आप मुझे ये दीजिए कि मैं नित्य मेरी जिह्वा पर आपके प्रिय नाम हूं। आलापिनम दिनम कुरु में मुकुंदम, मुझे आप कर दीजिए मैं नित्य आपके नाम का जप करता हूँ। आलापन, आलापन यानी जिह्वा से हरि नाम का संकीर्तन या नाम जप। तो हे श्री वल्लभ, हे वर, हे दयापर, हे प्रिय, हे भवलुंठन कोविद, हे नाथ, हे नागशयन, हे जगन निवास, कृपया ऐसा आप कि मैं नित्य आपके नाम का जप करता हूं। एक इसकी प्रार्थना है, ये राजा कुलशेखर की, यानी भगवान के कौस्तुभ मणि के रूप में सेवा करते हुए पार्षद की ये प्रार्थना है। तो श्रीला प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो है महाजन है, राजा कुलशेखर कोई साधारण नहीं है, भगवान के नित्य पार्षद है और महाजन है। तो हम भक्तों या साधक जो है, हमारा कर्तव्य क्या है, महाजनों के जो चरण चिन्ह हैं उनका हम अनुसरण करें। तो मुकुंद माला में जितनी प्रार्थनाएं हैं, हमें प्रयास ये करना है कि प्रार्थनाओं के का भाव हम देखें, और इस भाव को हम अपनी साधना में भी हम इस भाव के साथ हम भगवत सेवा कर सके, ऐसी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। तो इसके साथ मैं अपने इस जपा टॉक को विराम दे, मुझे आपने ये अवसर प्रदान किया, बहुत धन्यवाद। और वैष्णव प्रणाम के साथ
इस जपा टॉप को मैं यहाँ पर विराम दूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।